हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स प्रायिकता चैप्टर जो है उसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखा है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो जैसा कि आपको जानते ही है, निश्चित घटना की प्रायिकता जो हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर P है तो उस घटना के पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है पूरक घटनाएं वैसी घटनाएं होती है जिसमें एक का घटित होना तो एक का घटित न होना दोनों का योग मिला के, जैसे कि ये दे रखा PE और P0 ये एक दूसरे की पूरक घटना है, इन दोनों का योग 1 होता है। तो इसने इसकी प्रायिकता P दे रखी है तो उसकी पूरक घटना जो है उसकी 1 माइनस P हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और सम संख्या और विषम संख्या इनके बारे में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। तो अभाज्य संख्या एक पासे में कौन कौन सी होती है, 2, 3 और 5। तो कुल परिणाम 6 हो गए, अनुकूल परिणाम आपके 3 हो गए। तो 3/6, तो उसको सोल्व करने पर आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी घटना ई के लिए PE और P0 यानी घटित होना और घटित न होना ये एक दूसरे की पूरक होती है और पूरक घटनाओं का योग 1 होता। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है, ये भी 1 होता है। दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाए तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाए तो एक हेड आने की, ठीक एक हेड आना चाहिए। तो अब दो सिक्के को उछाला जाएगा तो ध्यान से देखिए, दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, एक हेड टेल हो सकता है, एक टेल और हेड हो सकता है। ये आपके कुल परिणाम हो गए। अब इसमें से एक हेड आने की पूछा था, एक हेड कहाँ पर, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है। तो अनुकूल परिणाम 3 हुए तो इसकी प्रायिकता 3/4। एक पासे को एक बार फेंका जाता है 4 से अधिक अंक आना, तो 4 से अधिक अंक में 5 और 6 होते हैं। कितनी घटनाएं हो गई आपके पास, 2 घटनाएं हो गई। तो आपका आंसर 2/6 हो रहा। अब इनको काटते, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसका आंसर हो गया 1/3। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन उनके बीच में होती है, माइनस में कभी नहीं हो सकती है। ये हो सकती है क्योंकि इसका दशमलव हटाएंगे तो 5/10 बनेगा, 1/2। ये 15/100, ये सभी हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती, इसकी प्रायिकता क्या है। एक बार निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है। अब इसमें केवल कौन सी है, नींबू की महक वाली। उसमें से निकालने की कौन सी पूछी गई, संतरे की, जबकि ये तो असंभव है, उसमें संतरे वाली है ही नहीं, केवल कौन सी है, नींबू की महक वाली। तो संतरे की गोली होने की प्रायिकता 0। नेक्स्ट, केवल नींबू की महक वाली है, इसकी क्या प्रायिकता, वह निकाली गई नींबू की महक, नींबू वाली और नींबू के ही निकालना है, निश्चित घटना हो गई, इसकी प्रायिकता 1 हो गई। नेक्स्ट, PE 0.05 है तो P0 मतलब नहीं की पूछिए, तो PE और P0 दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है क्योंकि ये पूरक घटना है।
पूरक घटनाओं का योग 1 होता है। अगर इसमें अपन पी का मान यहाँ रख दे, ये उधर जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.05 अगर उसमें से घटाएंगे तो 1 में से कितना आ जाएगा, 9 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या कितनी होती है, 2, 4, 6। 3 घटना है, 3/6 कुल परिणाम है, इसको काटेंगे 1/2, तो सम आने की 1/2, तो ऐसी कैसी विषम आने की भी 1/2 होती है। अगला, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, उसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी। अब एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, ये कुल परिणाम हो गए। अब उसमें काले रंग के बादशाह, तो बादशाह होते 4, जिसमें से 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग। तो काले रंग के निकालने की 2/52, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 26, 2 से कट जाएगा, 1/26 आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, यादृच्छया उसके बेगम होने की प्रायिकता। अब कुल पत्ते फिर से वही 52, उसमें से एक निकालना उसके बेगम होने की। बेगम कितनी होती है, 4 होती है, तो 4/52 इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 5352। इसका आंसर हो गया आपके 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं सामान्य में, तो 365 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह पूरे होते, 52 से पूरा भाग जाएगा, एक दिन बचेगा, तो 52 सप्ताह हो गए और एक दिन बच रहा, तो 52 सप्ताह में आपके 52 सोमवार तो पूरे हो गए। अब बचा एक दिन, अब वो एक दिन सोमवार होने की पूछी गई है, तो सोमवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये एक दिन बचा है, तो ये एक दिन कौन सा हो सकता है, देखिए सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं, 7, ये 52 में 52 तो हो गए, अब बचा एक दिन, तो वो एक दिन कोई सा भी हो सकता है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कुछ भी हो सकता है, तो 7 दिन होंगे। अब उसमें से उन 7 में से उसने पूछा कौन सा होने की चाहिए अपने को, वो सोमवार होना चाहिए, तो सोमवार तो उन 7 दिन में से एक ही होगा, तो इसकी प्रायिकता 1/7 हो जाएगी। हाँ, पर ध्यान रखिएगा इसमें, यह सामान्य वर्ष की जगह अगर लीप वर्ष आ जाए तो लीप वर्ष में आपके पूरे 366 दिन होंगे, जिसमें 52 सप्ताह पूरे होंगे, 7 से भाग देंगे आप, 52 सप्ताह पूरे बचेंगे, बाकी 2 दिन बचेंगे। अब उस लीप वर्ष में अगर 53वां सोमवार या कुछ भी पूछा जाए तो फिर ये 2 दिन बचे। अब ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं, टोटल दिन 7 हो जाएंगे। अब 2 दिन हो सकता वो 2 साथ चलेंगे, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, कोई से 2 दिन होंगे, तो उसमें से अगर लीप वर्ष में कोई सा भी 53वां रविवार सोमवार पूछा जाए तो वो 2 दिन बचेंगे, तो वो 2 दिन कोई से भी हो सकते, या तो वो सोम और मंगल में होगा या मंगल बुध में होगा, तो उसकी प्रायिकता आपके 2/7 हो जाएगी। लीप वर्ष की पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 2/7, और सामान्य वर्ष में कोई सा भी वार पूछा जाए 53वां तो उसकी हमेशा 1/7 होती है। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, इस पत्ते में तस्वीर वाला यानी फेस कार्ड। तो आपको पता है कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं आपको पता है, एक सेट के अंदर 3 होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, तो ऐसे 3 करके कितने फेस कार्ड हो जाते हैं, 12 फेस कार्ड होते। आप इनको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 52,
इसकी प्रायिकता फेस कार्ड होने की, इसमें तस्वीर वाला पत्ता यानी मुख वाला, फेस कार्ड 12 होते 12/52 होंगे। इसको आप 4 से काटोगे 3/13 हो जाएगी, फेस कार्ड होंगी। नेक्स्ट, यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता को व्यक्त करता है तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ बीच होता है? तो प्रायिकता का मैंने अभी बताया था आपको, 0 से 1 के बीच होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर। तो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा या बराबर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर। 0 लेस देन इक्वल पी ऑफ ए लेस देन इक्वल 1। 400 अमरूद के एक संग्रह में से एक खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता खराब वाले की कितनी है? 0.035। इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, इसमें अपने को अमरूदों की संख्या पूछी, तो आपको पता है प्रायिकता होती है PE बराबर NE/NS। ये आंसर आपको दे रखा है 0.035 प्रायिकता दे रखी है। और अमरूद के संग्रह में कुल अमरूद कितने हैं? 400। अब उसमें इस संग्रह में खराब अमरूदों की प्रायिकता है, तो खराब अमरूदों की संख्या यहाँ पे होगी NE। ये बटे से इधर गुणे में जाएगा, 0.035 गुणित 400 बराबर NE। इसका गुणा करेंगे आप इसमें, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140। 140 के बाद 2 0। अब आपको दशमलव लगाना 3 अंकों पे, तो 3 अंक के दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1.। इसमें आपके आंसर कितने हो रहा है? देखिए 35, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है, 35 दून 70, 7 दून 14, 140 ये हो गए, 2 0 ये, 3 अंक पे दशमलव लगाना, 1 2 3, आपका करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? प्रायिकता की वैल्यू यहाँ देखिए, 0 से 1 के बीच होना चाहिए। 0 से 1 के बीच यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये 1/3 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। ये इसको आप डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, 1 से ऊपर जा रही है, यानी ये तो हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन इसने पूछा प्रायिकता नहीं हो सकती, यहाँ ध्यान रख, तो ये वाला नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर ये अपना।